देखो इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 16.2 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास कि इवेंट क्या होता है। ठीक है, इवेंट क्या है। मान लो आपने क्या किया, टू कॉइन्स को टॉस किया। अगर आप टू कॉइन्स को टॉस कर रहे हो या किसी एक कॉइन को टू टाइम्स टॉस कर रहे हो तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, क्या क्या आउटकम्स आएंगी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या तो टेल टेल, ये आउटकम्स आएंगे, सैंपल स्पेस आ गया। ठीक है, देखो इवेंट क्या है। मान लो अगर हम इंटरेस्टेड हैं या जहां जानने में एग्जैक्टली वन हेड। ठीक है, अगर हम यहाँ इंटरेस्टेड हैं एग्जैक्टली वन हेड के लिए। ठीक है, एग्जैक्टली वन हेड। ठीक है, देखो क्या क्या आएगा मेरे पास, एग्जैक्टली वन हेड, या तो हेड टेल आएगा या तो टेल हेड आएगा। तो इसे हम कहते हैं इवेंट। ठीक है, अगर मान लो हम यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं जानने में एग्जैक्टली टू टेल्स। ठीक है, तो टू टेल्स, एग्जैक्टली टू टेल्स, तो यहां पर ये इवेंट हुआ। ठीक है, अगर हम यहां इंटरेस्टेड हैं जानने में नंबर ऑफ टेल्स इज एग्जैक्टली वन, नो सॉरी, इज एट लीस्ट वन। ठीक है, तो देखो एट लीस्ट नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है, एट लीस्ट वन। ठीक है, कम, एट लीस्ट कम से कम एक टेल में, तो कम से कम एक टेल कौन सा है, हेड या टेल, टेल या हेड या टेल टेल, कम से कम एक, दो भी हो सकते हैं। तो यहां पर ये इवेंट हुआ और इवेंट को हम ई से नोटेशन देते हैं। एंड इवेंट इज द सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, यानी कि जो भी इवेंट है वो सैंपल स्पेस से ही आएगा और इवेंट जो है वो सैंपल स्पेस का ही सबसेट होगा। ये चीज समझ में आ गई, इवेंट क्या होता है। ठीक है, सैंपल स्पेस ही आ गया। इवेंट का मतलब है कि जिस चीज में हम इंटरेस्टेड हैं, एग्जैक्टली वन हेड निकालने में इंटरेस्टेड है, या एग्जैक्टली टू टेल्स निकालने में इंटरेस्टेड है, या नंबर ऑफ टेल इज एटलीस्ट वंस, या कम से कम एक टेल होना चाहिए उसमें इंटरेस्टेड है, इस तरह से। या तो फिर नंबर ऑफ टेल्स इज एट मोस्ट टू, ठीक है, उसमें इंटरेस्टेड है, वो हमारे पास क्या हुए, आउटकम्स हुए। ठीक है, ये समझ में आ गया इवेंट क्या होता है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास अकरेंस ऑफ एन इवेंट। अकरेंस ऑफ एन इवेंट, अकरेंस ऑफ एन इवेंट का मतलब क्या है, देखो मान लो हम यहां पर इंटरेस्टेड, जब आप डाई को थ्रो करते हो, डाई को थ्रो कर रहे हो तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1,2,3,4,5,6। मान लो यहां पर हम इंटरेस्टेड है जानने में, ठीक है, कि अ नंबर लेस देन 4, इवेंट, ठीक है, नंबर लेस देन 4। ठीक है, तो जब डाई में, ठीक है, हम थ्रो कर रहे हैं डाई को, वन आ रहा है या तो टू आ रहा है या तो थ्री आ रहा है, विच नंबर लेस देन 4, दिस इज द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। इसे हम कहते हैं अकरेंस ऑफ एन इवेंट। अगर मान लो हमारे पास 4 आ रहा है या 5 आ रहा है या 6 आ रहा है, तो ये हमारे पास बिलोंग नहीं कर रहा है इवेंट को। ठीक है, इवेंट को बिलोंग नहीं कर रहे हैं ये एलिमेंट, क्योंकि हमें इवेंट में कौन से एलिमेंट चाहिए, लेस देन 4, तो लेस देन 4 ये हैं। अगर 1, 2 या 3 आ रहे हैं तो दिस इज द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है, अगर 1 आ रहा है तो भी इवेंट की अकरेंस हो रही है, 2 आ रहा है तो भी इवेंट की अकरेंस हो रही है, 3 आ रहा है तो भी इवेंट की अकरेंस हो रही है। अगर 4 आ रहा है या तो 5 आ रहा है या तो 6 आ रहा है तो इवेंट की अकरेंस नहीं हो रही है। ये चीज आगे समझ में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ इवेंट्स, टाइप्स ऑफ इवेंट्स कि क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक है, पहला देख लो, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, देखो इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब है जो चीज हो ही नहीं सकती। ठीक है, और उसे हम 5 से डिनोट करते हैं। देखो जैसे मान लो आपने एक डाई को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस आएगा 1,2,3,4,5,6। बोलते हैं एक ई जो है वो इवेंट है। ठीक है, ई क्या है मेरे पास, इवेंट है, वो क्या है, द नंबर appear on die is multiple of 7।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब डाई को थ्रो करते हैं एट द मैक्सिमम 6 आता है, तो 7 का मल्टीपल तो आ ही नहीं सकता, तो इसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि जो चीज हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये चीज आगे समझ में। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब है अगर हम डाई को थ्रो करें, सैंपल स्पेस ये आ रहा है, इवेंट हमने बोल दिया कि जब आप डाई को थ्रो करोगे तो वहां पर जो भी नंबर आएगा वो मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए, तो डाई की थ्रो में कभी भी मल्टीपल ऑफ 7 नहीं आता है, तो हम इसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जो चीज हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास श्योर इवेंट क्या होता है। श्योर इवेंट का मतलब है कि जो होगा ही होगा, कन्फर्म है कि आप, ठीक है, वो चीज होगी ही होगी। ठीक है, जैसे कि इवेंट ई मैंने मान लिया, ठीक है, नंबर appears on die is odd or even। ठीक है, कि जब आप डाई को थ्रो करोगे, डाई को थ्रो करने पर जो भी नंबर आएगा या तो वो ओड होगा या तो इवन होगा। ठीक है, तो यार ये तो हमारे पास श्योर इवेंट है, जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे पास या तो ओड नंबर आते हैं या तो इवन आते हैं, दोनों ही आते हैं, या तो ओड आएगा या तो इवन आएगा। तो यही तो ये इवेंट बोल रहे हैं कि अगर हम डाई को थ्रो करें तो नंबर ओड होगा या तो इवन होगा, तो ये हमारे पास क्या है, श्योर इवेंट है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कॉइन है, कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, तो इवेंट ई बोल रहे हैं क्या है कि कॉइन को टॉस करने पर हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो ये श्योर इवेंट ही है। ठीक है, क्योंकि कॉइन को टॉस करने पर हेड आता है या तो टेल आता है, तो दिस इज योर श्योर इवेंट। लग गया पता। ठीक है, श्योर इवेंट क्या होता है, जो चीज होगी ही होगी उसे हम कहते हैं श्योर इवेंट। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट हमारे पास सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होता है, ठीक है, देखो अगर हमारे पास कोई इवेंट ई है, मान लो कोई इवेंट ई है, तो इफ एन इवेंट ई हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट, अगर उसमें एक ही सैंपल पॉइंट होगा, ठीक है, ऑफ आ सैंपल स्पेस, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट का मतलब है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई इवेंट ई है और उसमें एक ही सैंपल पॉइंट है, ठीक है, जैसे मान लो हम क्या करते हैं, 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं या एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, तो क्या पॉसिबल आउटकम्स आएंगी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, या तो टेल टेल। दिस इज अ सैंपल स्पेस। तो देखो यहां पर क्या है, सैंपल देखो, तो यहां पर मेरे पास सैंपल पॉइंट या सिंपल इवेंट क्या होगा, मान लो मैंने मान लिया E1 एक इवेंट है, एग्जैक्टली 2 हेड, तो एक ही एलिमेंट आ रहा है, वन सैंपल पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरे पास, सिंपल इवेंट। ठीक है, ओके, या तो मेरे पास E2 मान लो आ रहा है कि फर्स्ट कॉइन में हेड सेकंड कॉइन में टेल, तो ये भी एक ही आ रहा है। E3 इवेंट मैंने मान लिया, ठीक है, कि फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड आ रहा है, तो ये भी एक आ रहा है। और E4 इवेंट मैंने मान लिया कि दोनों में टेल आ रहा है, तो ये भी मेरे पास क्या है, इवेंट। दिस इज अ सिंपल इवेंट, ये भी सिंपल इवेंट है, ये भी सिंपल इवेंट है, ये भी सिंपल इवेंट है। यानी कि जिस इवेंट में, ठीक है, एक ही सैंपल पॉइंट होगा, जिस इवेंट में एक ही सैंपल पॉइंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल इवेंट कहेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड इवेंट, कि कंपाउंड इवेंट क्या होता है। देखो कंपाउंड इवेंट होता है जिस इवेंट में एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो। ठीक है, इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट, अगर किसी इवेंट में एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो क्या है, कंपाउंड इवेंट है। मान लो जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं 3 टाइम्स, कॉइन को क्या किया हमने, 3 टाइम टॉस किया, तो हमारे पास क्या 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 सैंपल स्पेस बनेगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, या तो हेड 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 टेल, या तो मेरे पास बनेगा
हेड टेल हेड, या हेड टेल टेल, या टेल टेल टेल, या टेल हेड हेड, या टेल हेड टेल, या तो फिर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हुए, एक बच गया। कौन सा आ जाएगा, हेड 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 टेल भी हो गया, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड नहीं हुआ ना, टेल टेल हेड हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, टेल टेल हेड। तो ये मेरे पास सैंपल स्पेस आएगा। अब देखो कंपाउंड इवेंट क्या हुआ, बोलते हैं इवेंट ई, ठीक है, एग्जैक्टली वन हैड अपेयर्ड, एग्जैक्टली वन हैड अपेयर। तो देखो इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एग्जैक्टली वन हेड, एक ही हेड होना चाहिए, तो एक ये आ जाएगा हेड टेल टेल, इसमें एग्जैक्टली वन हेड आ रहा है, एक ये आ रहा है टेल हेड टेल, और एक ये आ रहा है टेल टेल हेड। तो देखो यहां पर मेरे पास एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट आ रहे हैं इवेंट में, तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड इवेंट। क्या कहते हैं, कंपाउंड इवेंट। या तो मान लो ऐसे भी हो सकता है, बोलते हैं एट लीस्ट वन हेड अपेयर, एट लीस्ट वन हेड अपेयर। तो एफ में कौन कौन से एलिमेंट है, कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। तो ज्यादा से दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, ये नहीं आएगा, बाकी सभी आएंगे टेल हेड हेड, टेल हेड टेल एंड टेल टेल हेड। ये देखो एट लीस्ट वन हेड अपेयर, कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। तीन हेड भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, कम से कम एक तो आना ही चाहिए। तो देखो यहां पर मेरे पास एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स आ रहे हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, कंपाउंड इवेंट कहते हैं। आ गया समझ में, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं पहले। देखो अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, देखो हम सेट में ऑलरेडी कर चुके हैं कि दो इवेंट्स को हम किस से कंबाइन करते हैं, ठीक है। सेट्स में हमने किया था यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट वगैरह हमने ये किए हुए हैं, ठीक है। आ जाओ अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में क्या है, पहला कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट्स, ठीक है, ऑफ इवेंट्स। देखो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि जो नहीं है उसमें इवेंट में, ठीक है। जैसे कि मान लो आप कॉइन को 2 टाइम टॉस कर रहे हो, तो क्या सैंपल स्पेस आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। और एक ई इवेंट है, ई इवेंट है, ठीक है, किसका, बोलते हैं एग्जैक्टली टू हेड्स, टू हेड्स, यानी कि ई में क्या आ जाएगा, हेड हेड, ये इवेंट आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट्स को हम डिनोट करते हैं ई कॉम्प्लीमेंट से, ऐसे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट का मतलब क्या हुआ, जो ई में नहीं होगा। सैंपल स्पेस ये है, इवेंट है मेरे पास हेड हेड, ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको छोड़ के तो क्या बचेगा, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट्स, ओके, लग गया पता, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ई कॉम्प्लीमेंट को कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट ई, ओके। देखो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, द इवेंट ए और बी, ये सभी यूज होंगे, ठीक है। ध्यान रखो हम कैसे पूछा होगा तो हम कैसे लिखेंगे, इवेंट ए और बी। देखो हमने सेट में किया था, ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, ठीक है। या तो एलिमेंट क्या करेंगे, ए को बिलोंग करेंगे, या तो बी को बिलोंग करेंगे, या तो दोनों को ही बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर इवेंट ए और बी का मतलब है ए यूनियन बी, एंड विच इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स जो है वो ए को बिलोंग करेगा, या तो एक्स बी को बिलोंग करेगा। तो इवेंट ए और बी का मतलब ये है यहाँ पर, ठीक है। नाउ थर्ड है हमारे पास
इवेंट ए एंड बी। तो ए एंड बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो एक्स ए में भी होना चाहिए और एक्स बी में भी होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आई समझ में। देखो जैसे मान लो आप 2 डाइस को थ्रो करते हो, 2 डाइस को थ्रो करोगे तो 36 आउटकम्स आएंगी। ठीक है, इस तरह से 1,1 1,2 अप टू सो ऑन 1,6 2,1 2,2 अप टू सो ऑन 2,6 अप टू सो ऑन। ठीक है, 6,1 6,2 अप टू सो ऑन 6,6। इस टाइप की आउटकम्स आएंगे आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखो एक ए जो है वो इवेंट मान लिया। जब मेरे पास क्या आ रहा है, स्कोर ऑन फर्स्ट थ्रो इज 6, कि फर्स्ट थ्रो में मेरे पास 6 आ रहा है। और बी जो मैंने एक इवेंट मान लिया वो है मेरे पास कि सम ऑफ 2 स्कोर्स इज एट लीस्ट 11। ठीक है, अब देखो ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। स्कोर ऑन द फर्स्ट थ्रो इज 6, फर्स्ट थ्रो में 6, तो सेकंड थ्रो में क्या होगा 1, या तो 2 होगा, या सेकंड थ्रो में 3 होगा, फर्स्ट थ्रो में तो 6 ही रहेगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या तो ये हो 6,6 होंगे। और बी क्या होगा, सम ऑफ 2 स्कोर्स इज एट लीस्ट 11, कम से कम 11 आना चाहिए। तो कम से कम 11, तो मेरे पास कम से कम 11 के लिए क्या आएगा 5,6 6,5 एंड 6,6। ठीक है, तो यहां देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है मेरे पास, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 6,5 एंड 6,6। इसे हम कहते हैं इवेंट ए एंड बी। ठीक है, और एक और है इवेंट ए बट नॉट बी। इवेंट ए है पर बी नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है ए माइनस बी। इवेंट ए बट नॉट बी, ए होगा लेकिन बी नहीं होगा। ठीक है, ए होगा लेकिन बी नहीं होगा। तो कोई भी इवेंट है उसमें से ए में से बी को निकाल दो, जिसका मतलब क्या है ए होगा लेकिन बी नहीं होगा। इसे हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिखते हैं। ये वेन डायग्राम से हमने किया हुआ है सेट चैप्टर में। ठीक है, तो इवेंट ए बट नॉट बी का मतलब होता है ए माइनस बी। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं। मान लो आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इसमें आप एक डाई को रोल करो, डाई को थ्रो कर रहे हो, तो क्या सैंपल स्पेस आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहां पर मैंने एक इवेंट मान लिया ई। ठीक है, इवेंट ई मान लिया कि मेरे पास नंबर अपेयर ऑन डाई इज इवन। ठीक है, और एफ मैंने एक इवेंट मान लिया, उसमें क्या आ रहा है नंबर अपेयर ऑन डाई इज ऑड। ठीक है, तो ई क्या आएगा मेरे पास 2, 4 एंड 6, और एफ क्या जाएगा मेरे पास 1, 3 एंड 5। ठीक है, अब देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं। ठीक है, देखो जो ई इवेंट है, ठीक है, जो ई इवेंट है वो एक्सक्लूड कर रहा है बी इवेंट को। ठीक है, और बी जो है वो ई को एक्सक्लूड कर रहा है। मतलब ई के एलिमेंट एफ में नहीं है और एफ के एलिमेंट ई में नहीं है। मतलब इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आ रही है 5। तो हम क्या कहेंगे ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लग गया पता। अगर ई के एलिमेंट एफ में नहीं आ रहे हैं या तो एफ के एलिमेंट ई में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप बोलो ई और एफ क्या है डिसजॉइंट है। ठीक है, ई और एफ क्या है डिसजॉइंट सेट है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों इवेंट क्या हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। ठीक है, अगर मान लो ई इवेंट है उसमें मेरे पास 1, 2, 3 आ रहा है, और एफ इवेंट है उसमें मेरे पास 3, 4, 5 आ रहा है, तो यहां पर ई इंटरसेक्शन एफ क्या है 3, तो इन्हें हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं कहेंगे।
ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होंगे। ओके, लग गया पता? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब है कि इवेंट ई जो है वो एक्सक्लूड कर रहा है बी इवेंट को, और जो बी सॉरी एफ इवेंट को, और जो एफ इवेंट है वो ई इवेंट को एक्सक्लूड कर रहा है। या फिर आप डायरेक्टली बोल लो, अगर ई और एफ के हैं डिसजॉइंट सेट हैं, ठीक है, डिसजॉइंट सेट है, तो हम क्या कहेंगे, दो इवेंट्स ये क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। आ गया समझ में? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट करते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं। देखो एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, मान लो एक एक्सपेरिमेंट जहां पर आप डाई को थ्रो कर रहे हो, सैंपल स्पेस आ रहा है 1,2,3,3,4,5,6, ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या किया, एक इवेंट ए मान लिया, ठीक है, अ नंबर लेस देन 4 अपेयर्स, ठीक है, और बी आपने एक इवेंट मान लिया जिसमें आ रहा है नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5 अपेयर्स, ठीक है, और सी आपने एक इवेंट मान लिया, ठीक है, ये अपेयर्स, अच्छा, ठीक है, और सी एक आप इवेंट मान रहे हो अ नंबर ग्रेटर देन 4 अपेयर्स, ठीक है। देखो ए में क्या आ जाएगा, अ नंबर लेस देन 4, 1,2,3, बी में क्या आ जाएगा, नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5, तो 3,4, एंड सी में क्या आ जाएगा, अ नंबर ग्रेटर देन 4, यानी कि 5,6, क्या आ जाएगा, 5,6। अब देखो, अगर ए यूनियन बी यूनियन एस, ठीक है, सॉरी नॉट एस, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या बन रहा है मेरे पास, 1,2,3,4,5,6 बन रहा है, यानी कि सैंपल स्पेस बन रहा है, ठीक है, तो हम इन इवेंट को कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके, ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर मेरे पास जो भी आपके पास इवेंट दिए हैं, अगर उनकी यूनियन सैंपल स्पेस बन रही है, तो हम कहेंगे वो क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, ठीक है। मान लो अगर E1, E2, अप टू सो ऑन En मेरे पास क्या है, इवेंट्स हैं, इन्हें हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहेंगे, ठीक है। अगर अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो कम से कम इनमें से एक तो होगा ही होगा, ठीक है, समझे? देखो मतलब क्या है, यहां पर फिर सुन लो, ठीक है, इन सभी को हम क्या कहेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहेंगे, ठीक है। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, अगर इनमें से कोई एक भी हो जाता है, ठीक है, ठीक है, इन दोनों में से इन इनमें से कोई ना एक तो होगा ही होगा, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। फिर सुन लो, अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, ओके, तो एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट इनमें से एक ना एक नेसेसरली होगा ही होगा, ठीक है, ओके, आ गया समझ में? ठीक है, अब दूसरी चीज, अगर मान लो अगर आपके पास ई आई इंटरसेक्शन ई जे मेरे पास फाइव है, ई आई का मतलब 1 2, आई की वैल्यू 1 2 3, जे की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, और इन सभी की यूनियन आई 1 to n मेरे पास सैंपल स्पेस बन रही है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि E1 E2 अप टू सो ऑन En ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होंगे और एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी होंगे, ठीक है। फिर सुन लो, देखो एग्जॉस्टिव इवेंट्स मैंने बताया था, अगर दो इवेंट्स की इंटरसेक्शन फाइव है तो वो एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, और एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होंगे, अगर जो भी इवेंट आपके पास हो रहे हैं उन सभी की यूनियन मेरे पास सैंपल स्पेस बन रही है, उन्हें हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ऐसा इवेंट है जिनकी इंटरसेक्शन फाइव आ रही है, ओके, और उनकी अगर यूनियन करें वो सैंपल स्पेस बन रही है, ठीक है, तो ऐसे इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कहते हैं
और एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी कहते हैं। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन थी, ओके, ठीक है।